Hello student, let's start today worksheet. Worksheet subject is social science. Worksheet number 9, 18 of August worksheet, date, class 7. You can write your name of the student and here name of the class teacher. The worksheet topic is ecosystem. Okay, so let's start. Just think, why are leaves of cactus plant in the form of thorns? Why is camel is called shape of the deserts? Why are the leaves of lotus plants floated? Why are the frog found near water? Why do people living in coastal area mainly catfish? So just think, because of ecosystem. So go further. The animals, the vegetation and the way people live vary from place to place. ओके सो जीव जंतु वनस्पति और पीपल ह्यूमन इंसान जो रहते हैं जहाँ वो डिपेंड करता है जगह टू जगह. अब जैसे कि वाई इज़ द कैमल कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट? बिकॉज कैमल का इकोसिस्टम सूट करता है रेगिस्तान में, इसलिए वो रेगिस्तान में होता है और डेजर्ट का शिप कहा जाता है. किसी अदर एनिमल्स को रेगिस्तान में रखेंगे तो वो शायद उसका इकोसिस्टम वहाँ पे सूट नहीं करेगा. दैट्स द रीज़न कि वो वहाँ पे नहीं रह सकता है ना. सेम इसी तरीके से फिश जो होती है वो वाटर में ही होगी, पानी में होगी, कहीं और उसका इकोसिस्टम नहीं हो सकता, तो वो वाटर में ही होती है मेनली कोस्टल एरिया में, समुद्री एरिया में. ठीक है, इसी तरीके से फ्रॉग के साथ है, तो इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है. तो सबका इकोसिस्टम डिपेंड करता है जगह के हिसाब से, वनस्पति हो चाहे एनिमल जीव जंतु हों या पीपल हों. ओके, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. ओके, सो सेम वही है, डिपेंड होता है कि जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स होती है. ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, दीज रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम. ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, जीव जंतु हों, प्लांट्स हों, वो अपने जो आसपास सराउंडिंग्स होती है और सराउंडिंग्स में जो चीज़ें होती हैं, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, तो देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम पे डिपेंड करती हैं. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. लाइक एन इकोसिस्टम हैज़ all the factors that interact in a specific area whether they are biotic or non abiotic. ठीक है, सो इकोसिस्टम जो होता है वो उसके कई फैक्टर होते हैं जो फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, वेदर दे आर बायोटिक, चाहे जीवित हों, अजीवित हों, निर्जीव हों. एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कंडीशंस क्रिएटेड बाय इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, वर्ल्ड में जो भी इकोसिस्टम होता है वो डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशंस के ऊपर, वो क्रिएट की हुई होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स. वही सेम है कि जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं उसी तरीके से. Those conditions determine what kind of living thing will be able to live there. ठीक है, तो दो कंडीशन डिटरमाइन करती हैं कि वहाँ पे कौन रह सकता है, कौन सा जीव रह सकता है, कौन सा जंतु जीव वनस्पति हो सकती है. डिपेंड और वहाँ के वेदर, वहाँ की कंडीशन किस तरीके की है, वेदर क्या है. बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो ठंडे मौसम में किस तरह कौन से जीव जंतु रहते हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, जहाँ पे वेदर गर्म होता है तो वहाँ पे उस तरीके से. तो सेम इसी तरीके से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ की सराउंडिंग्स के ऊपर क्या हो रहा है. ऑर्गेनिज्म कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड आर मैट. ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु, इंसान और वनस्पति होती हैं, वहाँ के नीड्स जो होती हैं, उनकी नीड्स जहाँ पे मैच कर रही होती हैं, जहाँ पे उनको सब कुछ अच्छे तरीके से मिलता है, खाने को, पीने को और रहने को, तो वो उस तरीके की परिस्थिति में रहना पसंद करता है, वही उसका इकोसिस्टम हो जाता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, इवन अ स्मॉल पाउंड. ठीक है, तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट. तो ये सारे क्या है, इकोसिस्टम है. फॉरेस्ट है, जंगली जानवर जहाँ रहेंगे, ग्रासलैंड खास का एरिया, डेजर्ट रेगिस्तान, पहाड़ पर्वत, लेक, रिवर, इसमें यहाँ पे लेक में भी वो जीव जंतु होते हैं जो लेक के आसपास ही आपको मिलेंगे, वहीं रहते हैं. रिवर के आसपास, ओशियन हो गया, इवन एक पाउंड हो गया, छोटा सा पाउंड हो गया, उसमें भी आपको फ्रॉग वगैरह वहीं उस पाउंड में मिलते हैं. ठीक है, ह्यूमन हैज़ ऑल्सो यूज देयर डिस्क्रिएशन टू क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक एक्वेरियम, प्लांटेशंस एंड गार्डन पार्क.
ठीक है। सो हमने क्या किया है कि हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी क्रिएट किए हैं कि लाइक एक छोटा सा एक्वेरियम पॉट बनाया, उसमें कुछ फिश को डाल दिया, फिर उनको खाने के लिए हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं तो वो उसी पानी में रहती हैं। बट इज़ अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। नेचुरल इकोसिस्टम उनका कहाँ पे है, जहाँ पे समुद्र है, ठीक है, वहाँ पे होता है। अब जैसे प्लांटेशन कर लेते हैं हम, कुछ कैक्टस के हमने प्लांट लगा लिया, बट कैक्टस का इकोसिस्टम नेचुरल वो नहीं है। इसी तरीके से गार्डन हमने बना लिए, तो दैट्स अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है। लेट्स गो फर्दर। हियर आर द इकोसिस्टम डेफिनेशन। इकोसिस्टम, it is an system formed by the interaction of all living organisms with each other with the physical and chemical factor of the environment in which they live। ठीक है, इंट्रैक्शन क्या होता है लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के ऊपर इंट्रैक्शन होता है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, ठीक है, एनवायरनमेंट का जो इंट्रैक्शन होता रहता है। तो गर्मी है, सर्दी है, जैसा होता है, कुछ और चीज़ें डिपेंड करती हैं, फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र एनर्जी एंड मटेरियल। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म। तो इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो ये डेफिनेशन आप इकोसिस्टम की दे सकते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ तक आप दे सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ठीक है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। सो अभी हमने देखा था कि कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ह्यूमन द्वारा तैयार किए गए हैं, तो जो नेचुरल नहीं है वो क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट तो नेचुरल होता है, ठीक है। पार्क, ऑब्वियसली बात है, पार्क नेचुरल नहीं होता, पार्क ह्यूमन बीइंग द्वारा तैयार किया जाता है। कहीं भी हम पार्क बना सकते हैं, छोटा सा, बड़ा सा। सो इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो पार्क नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। फॉरेस्ट नेचुरल है, जंगल अपने आप ही बनते हैं। सी, समुद्र भी कोई बना नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली नेचर की देन है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट। ठीक है, तो हिंट्स क्या क्या दिए हैं हमें, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, पाउंड्स। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, पहले से आप देख सकते हैं। फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, फिश, वाटर, लोटस, फ्लावर, तो ये कहाँ मिलेंगे, जनरली पाउंड में मिलते हैं। ठीक है। सेकंड, सैंड, कैमल, कैक्टस, ये हमेशा डेजर्ट में मिलेंगे। डेजर्ट मिट्टी होती है, कैमल होता है, ठीक है। कैक्टस, क्योंकि इनको पानी ना भी मिले काफ़ी लंबे समय तक तो ये जिंदा रहते हैं, चलते हैं, तो डेजर्ट में होते हैं। थर्ड, डेंस, डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, सॉइल, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल कहाँ होते हैं, जंगल में ही होंगे, तो फॉरेस्ट। फोर्थ का, कॉनिफेरियस ट्री, सीप, स्नो, ये कहाँ होंगे, स्नो कहाँ होगी, माउंटेन पे, पर्वतों पे। शीप भी वहाँ पे आपको मिलते हैं, तो ये माउंटेन में। So this worksheet has finished. So please student, like this video, subscribe this channel, so you will get a further notification for your worksheet. Okay, thank you, have a nice day.